आज बाबा के 10 जुलाई का महावाक्य है, यानी 10/7/2024। अब संगम युग पर बाबा हमारी पालना भी कर रहा है, परवरिश भी कर रहा है और साथ ले जाने के लिए तैयारियां भी करा रहा है। लेकिन साथ बाबा किसको ले जाएगा? जो संपूर्ण सतो प्रधान होंगे। तो बाबा ने कहा अब घर वापस लौटना है, सतो प्रधान बनना पड़े, कोई भी सजा खानी ना पड़े, उसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। और संपूर्ण सतो प्रधान कैसे बनेंगे? याद से। बाबा आजकल एक ही बात रोज कहते कि संपूर्ण सतो प्रधान तब बनेंगे याद की यात्रा से। और जितना हमारी याद की यात्रा परिपक्व होती जाएगी उतना हमारी उन्नति भी होती रहेगी। तो बाबा ने कहा उन्नति सदा होती रहे, उसका ख्याल भी जरूर रखना है। प्रश्न में जैसे बाबा ने कहा कि हम आगे बढ़ रही है या पीछे हट रही है, तो कैसे पता पड़े? चाल चलन से। और कैसे पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रही हैं? तो उसका अनुभव से मालूम पड़ेगा। बाबा ने कहा हम आगे बढ़ रहे माने सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, वो हल्कापन लगेगा। आत्मा धीरे धीरे जो अंदर किचड़ा यानी विक्रम भरा हुआ है वो ख़त्म होता जाएगा, तो हल्कापन महसूस होती रहेगी। तब माना हम ज्ञान मार्ग में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारे मीठे बच्चे अब सतो प्रधान बन घर जाना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं या पीछे हट रही हैं, उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं या पीछे हट रही हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रही है तो हल्कापन अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है। यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रही है तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। अगर पीछे हट रही है तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे।
वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालत रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमान है और कोई देही अभिमानी होंगे। बैठे सभी है पर कोई उसमें देह अभिमान है और कोई देही अभिमानी है, और सेकंड में देही अभिमानी होते भी रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर बैठते हैं। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। सारा समय देही अभिमानी होकर बैठते हैं नहीं। बाबा समझाते कोई समय देही अभिमानी और कोई समय फिर देह अभिमानी होंगे। अब बच्चे तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन यही करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है, और बाबा हमें सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उसको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि जीवन मुक्ति चीज़ क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे समझते हो अब हमें घर वापस जाना है। बाबा कहते याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। हमको वापिस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे अंदर में बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा का फरमान क्या है, हम पवित्र बनने बिगर घर जा नहीं सकते। तो बाबा का फरमान क्या है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालत रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान बनकर वापस घर लौटना है। सतो प्रधान बनना बाप की याद से, क्योंकि बाबा ही तो पतित पावन है ना। हम बच्चों को युक्ति बताते कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाबा ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग और इतना समय भक्ति मार्ग। यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जो ज्ञान बुद्धि में सारा समय टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, ऐसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके।
इसमें प्रेरणा अब आकाशवाणी की बात नहीं है। भगवान उवाच है तो जरूर मुख भी चाहिए, माना रथ भी चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए ना। भगवान उवाच तो वाच कैसे करेंगे, रथ तो चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। जो बाबा नहीं मिले थे तो क्या समझते थे, अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम अभी ज्ञान में थे, तुम अभी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब बाबा तुम बच्चों को एक ख्याल करना, अब तुम बच्चों को एक ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें। रास्ता तो बाबा बता दिया, सारी ज्ञान की बातें भी समझा रहा है, लेकिन चलना किसको पड़े, हमें खुद को है। हम ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए याद किया था सब मुरली में, जितना भी बाबा की आजकल सुनते हैं, और आज की मुरली में भी बाबा ने हर लाइन में यही अंडरलाइन किया, याद की यात्रा है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये बहुत सिंपल है। परंतु मनुष्य इतने बात भी नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो कि रावण राज्य है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वो पावन है। जैसे सन्यासी है, बाप कहते वो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो ही नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्कर लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यही चिंतन रहना चाहिए। बाबा में ये ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, तो जरूर बुद्धि में ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान के सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। वह है एवर सागर, तुम एवर सागर नहीं। बाबा तो है ही संपूर्ण। बाबा ने कहा तुम बच्चे संपूर्ण यानी एवर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब आत्मा भाई भाई है। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियाँ आदि की बात नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी सी आत्मा है। साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते माथे से निकली, आँखों से मुख से निकली, मुख खुल जाता है। कहते ना कोई शरीर छोड़ता है तो आँखें खुला है तो कहते आत्मा इधर से निकल गई, मुंह खुला है तो कहेंगे इधर से निकली। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर जड़ है। यह ज्ञान है ना,
स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई याद रहती। जिस्मानी स्टूडेंट है, लौकिक दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ के आते सारा दिन उसका होमवर्क याद रहता है, और यहाँ थैला में रहता अपना डायरी ऐसा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालत चलनी चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में क्या रहता है? बालकृष्ण भाई, विजय भाई, अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं ना। बाबा भी कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। सारा चक्कर लगाकर अब अंत में आए हो तो बुद्धि में यही रमण रहना चाहिए। सारा चक्कर लगाया, 84 जन्म पूरा किया, अब हमें वापस लौटना, तो ये सारा चक्कर बुद्धि में याद रहनी चाहिए। धारणा कर फिर औरों को भी समझाना है। कोई को तो धारणा भी नहीं होती है। स्कूल में भी नंबर वार स्टूडेंट होते हैं ना, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है। हाँ, कौन सा? यहाँ तो सब्जेक्ट एक है, हमें देवता बनना है। वहाँ तो कई सब्जेक्ट, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ बनता है, कोई ना कोई अपने लक्ष्य लेकर चलता है। पर बाबा ने कहा हमारा एक ही सब्जेक्ट है, कौन सा? देवता बनना है। यह पढ़ाई का चिंतन सदैव चलता रहे। भगवान जो हमें पढ़ा रहा है, हमें देवता बनना, इसका चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालत चलता रहे। धंधे वाला होगा तो अपने धंधे के ही ख्यालत में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही तो लगा रहेगा ना। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह हठ योग है। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? इसके फायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान भी सुनाते हैं। अब हमको वापस घर लौटना है, मनमना भव। यह सारा मंत्र है। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको ही याद करते हैं। तुम हठयुग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट कुछ है क्या? बाबा ने कहा उनसे ऐसे प्रश्न पूछ। हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रही हैं। तुम्हारे इस हठयुग से क्या मिलता है? ऐसा रेस्पॉन्ड नोट सोल में लिखना है, शॉर्ट में लिख कर उनको देना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजन कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुम बोलो आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। यह राजयोग तुम सीख रहे हो, बोलो हम तो पढ़ रहे हैं। सीख रहे माना हम पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। आपस में आत्मा भाई भाई है, और हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझ,
मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी ख्यालत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती है ना, वहाँ भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयुग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम फिर बनते हैं देवता, फिर बनते हैं मनुष्य। सतयुग में क्या बनेंगे? देवता। तो कब? जब संगम युग पर पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे लिखने से टेम्पिटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग शास्त्र आदि की बात नहीं है। उनको शास्त्र का अर्थ भी शास्त्रों का कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्र की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में वो पुजारी है। अथॉरिटी तो किसका कहेंगे? पूज्य का कहेंगे। पुजारी को क्या कहेंगे? यह तो क्लियर लिखना चाहिए। हम क्या सीखते? बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग 2 प्रकार का है। एक है हठ योग और दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला न सके। राजयोग तो एक ही परमात्मा सिखलाते हैं। बाकी अनेक प्रकार के योग है, वह सब मनुष्य मत पर है। वहाँ देवताओं का तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं अर्थात देवी गुण वाले। जिनमें ऐसा गुण नहीं उनको क्या कहा जाएगा? आसुरी गुण वाले। देवताओं का राज्य फिर वो कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना सहज है। सीढ़ी बड़ी अच्छी है। फिर 84 जन्म कैसे लिए, कहाँ गए? पहले वो देवता थे, अब क्या बन गए? आसुरी गुण वाले बन गए। तो बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। जो तुम्हारी दिल में है वही सीढ़ी में है। पर बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है। याद तो है ही, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह सबसे बड़ी ऊंची पढ़ाई है, दी बेस्ट पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनते हैं, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। दुनिया नहीं जानती है कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या बंडर है ना। एक ही पढ़ाई है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, राजा भी बनते हो तो रंक भी बनते हो। बाकी वहाँ कोई दुख की बातें नहीं होती। कहाँ? सतयुग में मर्तबे तो है ना। यहाँ तो अनेक प्रकार की दुख है। बाबा ने कहा फेमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती है। भले लखपति करोड़पति है, परंतु जन्म जन्मांतर से विकार से होती। जन्म तो विकार से ही होती है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब क्या है? दुख है ना। नाम ही है रौरव नरक।
बाबा बैराग दिलाता, नाम क्या है? रौरव नरक। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर क्या स्वर्ग कैसे गया? किसको भी समझाना बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंधन दिया है, पर लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तब लिखेंगे। मुख्य बात बच्चों को समझाते आज के मुरली में, हाँ, अपने को आत्मा समझ वापस घर जाना है। हम सतो प्रधान थे, खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते हैं, जो अच्छी रीति बैठकर समझाना है, खुद समझकर औरों को भी समझाना है। नहीं मानते तो समझा जाता ये तुम्हारे कुल का है नहीं। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। देवी गुण के बदले आसुरी गुण भी, बाबा ने देवी गुण के बदले आसुरी गुण धारण करना, माना ये पीछे हटना है। करना चाहिए क्या? देवी गुण। अगर आसुरी गुण धारण करते, माना पीछे हट रही। बाबा कहते विकार को छोड़ते रहो और देवी गुण को धारण करते रहो। बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छीछी है, इनको छोड़ना है। हमको तो अब घर वापस जाना है। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाया कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनना है, तो सतो प्रधान बनकर वापस घर लौटना है। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा। पूछेंगे तुमने क्या सर्विस करी? तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो? बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी था ना। कैसे ये लोग चोर को पकड़ते हैं, फिर उसके पर केस चलता है, तो वहाँ भी तुमको साक्षात्कार कराते रहेंगे। कौन सा? सजाएं खाकर कैसे पाई पैसे का पद पालेंगे। टीचर को रहम आता है ना, ये ना पास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह स्मरण करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई भी याद रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना। टीचर पढ़ाता है तो इससे योग तो होगा। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक ही टीचर है। यहाँ कोई मनुष्य टीचर नहीं है। यहाँ कौन है? शिव बाबा। हम सब आत्मा भाई भाई है। हमारा टीचर एक बाबा है। तो बाबा ने कहा यह स्मरण करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। टीचर से योग है। बाबा ने कहा टीचर से योग तो जरूर होगा ना। आगे चलकर बहुतों को मालूम पड़ेगा तो क्या कहेंगे? धीरे धीरे जैसे मालूम पड़, साकार मुरली है, अभी तो लोग कहते भी है ना। तो मालूम पड़ेगा तो कहेंगे हे प्रभु तेरी लीला, महिमा करके मरेंगे, परंतु पा कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में जाने से ही, देह अभिमान में आने से ही उल्टा कर्म करते हैं।
देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाबा कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वापस घर तो जाना ही पड़ेगा ना, चाहो या ना चाहो जाना तो पड़ेगा। हिसाब किताब चुक्त कर सबको वापस जाना है, चाहे वो न चाहे पर जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा, कैसा? हाँ, एक हाँ एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा, आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा। तो कितनी दुनिया खाली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते क्यों है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? धन के पिछाड़ी। भारत में कितने मुसलमान आए और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा ना। पैसा बहुत थे पर अब नहीं है, अब कोई है नहीं, पैसे लेकर खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते, बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया। ड्रामा प्लान अनुसार तुम्हें निश्चय है हमें बेहद के बाप के पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा। जब बाबा नहीं मिला था कभी ख्याल था कि हम किसके पास आए, कि ये ईश्वरीय परिवार है। किसी को ख्याल नहीं आया होगा कि हम बेहद के बाप के पास आए, माना ईश्वरीय परिवार में आए हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, यह दी बेस्ट पढ़ाई है जिससे पढ़कर डबल क्राउन बनना है, जिससे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बैठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं।
उलझेगा भी नहीं, घबराएगा भी नहीं, कमजोर नहीं होगा। अगर आप सच है तो आपको आवश्यकता नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई कितना भी कलाकार बने, कोई कितना भी आपके बारे में अपोजिशन करे, आप सच है ना, तो बाबा सब देख रहा है। तो बाबा ने कहा कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा, वह खुशी में सदा नाचता रहेगा और शक्तिशाली भी होगा। सबसे बड़ा शक्ति क्या है? सत्यता की। अगर वो आपके साथ है, आप उसके बल पर चल रहे हैं, तो सदा शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता वाला कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन: व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लाना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। आज 10 जुलाई है। आज का व्यक्त इशारा: कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दुष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दुष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही परोपकारी बनना है। अपकारी पर भी परोपकारी बनना है। ओम शांति।